हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। दोस्तों ये अम्ल क्षार एवं लवण का ये आज लेक्चर क्या है? आज लेक्चर जो है वो है 5वां। इसके पहले दोस्तों हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं। यदि आपने उन चारों लेक्चर को नहीं देखा है तो वीडियो में जा करके प्लेलिस्ट में जा करके उस सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर 5 में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे पीएच तथा पीओएच में संबंध। पीएच तथा पीओएच में आज हम क्या देखेंगे? संबंध देखेंगे। पहला टॉपिक ये है। और दोस्तों दूसरा टॉपिक क्या है? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे रोज की ज़िंदगी में जो होता है वो पीएच का महत्व क्या है उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों इन 2 ही टॉपिक को आज हम देखेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक दोस्तों, ये पहला वाला टॉपिक भले ही छोटा लेकिन दूसरा वाला टॉपिक बड़ा है, इसलिए दोस्तों आज हम इस 2 ही टॉपिक पर बात करेंगे। पहला क्या है? पीएच तथा पीओएच में संबंध, दूसरा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो सबसे पहले देखते हैं पीएच तथा पीओएच में संबंध। तो दोस्तों पहला टॉपिक क्या है? पीएच तथा पीओएच में संबंध। तो दोस्तों पीएच तथा पीओएच में संबंध क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों क्या है, जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन, जैसे हाइड्रोजन आयन होता है उससे क्या पता किया जाता है? पीएच का पता किया जाता है। उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन से पीओएच का पता किया जाता है। तो वही दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन से पीओएच का पता किया जाता है उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन से पीओएच का पता किया जाता है। यानी जिस प्रकार ये दोस्तों का है, जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन से पीएच पता चलता है। यानी जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन से पीएच पता चलता है उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन से, उसी प्रकार दोस्तों क्या? हाइड्रोक्साइड आयन से पीओएच का पता चलता है। तो दोस्तों पीओएच का क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन से क्या होता है? पीओएच का पता किया जाता है। तो दोस्तों पीओएच का एक सूत्र होता है और पीएच का पहले हमने सूत्र देख चुके हैं। पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग बेस 10, माइनस का लॉग बेस 10 इंटू में क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन, इंटू में क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो दोस्तों पीओएच बराबर क्या होता है? माइनस का लॉग बेस 10 इंटू में क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। अब दोस्तों एक चीज़ और होता है, यहाँ पर नोट्स में लिख लीजिएगा। नोट्स में क्या है? पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है? दोस्तों पीएच के मान और क्या हो? पीओएच का मान बराबर कितना होता है? 14। या दोस्तों या पीएच बराबर क्या होता है? या पीएच बराबर होता है 14 माइनस का पीओएच। तो दोस्तों आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा। पीएच तथा पीओएच में संबंध दोस्तों हमने देख लिया। तो दोस्तों इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। जैसे क्या है, जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन से, यानी जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन से क्या पता चलता है?
पीएच पता चलता है, उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन से क्या होता है, पीओएच का पता चलता है। पीओएच बराबर क्या होता है, माइनस का लॉग बेस 10, यानी लॉग बेस 10 इंटू में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन OH। और दोस्तों इसका जो पीएच और पीओएच का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 14 होता है, या पीएच बराबर कितना होता है, 14 माइनस पीओएच। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व होता है। आखिरकार दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व होता है वो हमें किन किन तरीक़ों से होता है और कैसे कैसे होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मृदा जांच में। मृदा जांच में जो है पीएच का मान किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब मिट्टी का जांच करके उसका जो होता है पीएच मान यानी पीएच पता कर लिया जाता है, तब जो फसल की पैदावार क्या होती है, अच्छी होती है। तब फसल की पैदावार क्या होती है, अच्छी होती है। और मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7। दोस्तों इसको याद रखिएगा, मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 के आसपास होना चाहिए। यानी जब मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो क्या होगा, अगर 7 होगा तो फसल की पैदावार क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। दोस्तों यानी जब मिट्टी का जो जांच होता है, यानी जिस खेत में जो होता है फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है, उसका पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 7 से कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पैदावार होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मृदा जांच में पीएच का महत्व क्या होता है। दूसरा क्या होता है, जल को उदासीन बनाए रखने में। अब उदासीनता माने आप लोगों को बताया ही, और जल कब उदासीन होगा, जब उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा, जल की उदासीनता बनाए रखने में। तो दोस्तों क्या है, जब वर्षा के कारण नदी का जल जो होता है अम्लीय हो जाता है। जब वर्षा के कारण यानी जब अधिक वर्षा हो जाती है तो क्या होता है, नदी का जल अम्लीय हो जाता है, तब क्या होता है, पीएच मान ज्ञात करके उसको क्या होता है, उदासीन बनाया जाता है, उदासीन बनाया जाता है। और क्या है दोस्तों, नदी के जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। अब जब इसको उदासीन बनाया जा रहा है, उदासीन माने क्या होगा, उदासीन यानी जल क्या हो, उदासीन बनाया जा रहा है। और हमने दोस्तों आपको बताया था उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 7 के आसपास होता है। तो दोस्तों जब वर्षा के कारण नदी का जल अम्लीय हो जाता है तो उनमें जो मछलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, मरने लगती हैं, क्योंकि उनको जब क्या होता है, नदी का जल जो होता है वो अम्लीय हो जाता है। इसी कारण जो होता है उनके पीएच मान ज्ञात करके क्या होता है, उसे उदासीन बनाया जाता है, और नदी के जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो दोस्तों ये पहला टॉपिक और ये दूसरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच महत्व का तीसरा टॉपिक। तो दोस्तों दैनिक जीवन में पीएच का महत्व का तीसरा टॉपिक क्या है, हमारे पाचन तंत्र में पीएच, यानी जब हमारा पेट में क्या होता है, भोजन पचता है तो उसमें क्या होता है, पीएच का क्या महत्व होता है उसको देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व क्या है उसको देख लेते हैं। हमारे पेट में क्या होता है, HCl अम्ल। HCl अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, हमारे आमाशय में पाया जाता है। आमाशय में जठर रस पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और बहुत से क्या होते हैं, अम्ल पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या होता है, खाने को पचाने में क्या होता है, सहायता करता है। अब दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। क्यों, भोजन को HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम में क्या होता है, परिवर्तित करता है, जो खाने को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है, HCl। अब दोस्तों क्या है, अपच की स्थिति में जब हम भोजन को बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तब क्या होता है, अपच की स्थिति में अम्ल की मात्रा यानी HCl की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब अपच कब होगा, जब दोस्तों हम मतलब ज़्यादा भोजन कर लेंगे। अब जैसे हमारे पेट की क्षमता बहुत कम है लेकिन हम ज़्यादा भोजन कर ले रहे हैं तो क्या होगा, अपच की स्थिति हो जाएगा, यानी हमें खाना ठीक से पचेगा नहीं, यानी अपच की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे पेट में क्या होता है, जलन होने लगती है। हमारे पेट में क्या होती है, जलन होने लगती है। इस जलन को दूर करने के लिए
इस जलन को क्या है दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने क्या बताया था आप लोगों को कुछ पदार्थों की पीएच मान वाले में जब टॉपिक पढ़ा रहे थे इसके पहले वाले लेक्चर में, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान हमने कितने बताया था, इसका पीएच मान कितना था, इसका पीएच मान जो है वो शायद 10.5 था, शायद 10.5 था। तो दोस्तों यहाँ पर जो 10.5 है ये क्या है, एक क्षार है। और जब हमारे पेट में क्या है अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब दोस्तों जब अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो क्या हम लेंगे, क्षार लेंगे। इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्षार के रूप में हम लेंगे, जिससे हमारे पेट की जो एसिडिटी है वो क्या हो, कम हो जाए। यानी MgOH का होल ट्वाइस के रूप में क्या लेते हैं। यानी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसको किस रूप में लिया जा रहा है, क्षार के रूप में लिया जा रहा है, जिससे हमारे पेट की अम्लता जो है वो कम हो जाए। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे पाचन तंत्र में जो पीएच का महत्व होता है वो क्या होता है। जैसे दोस्तों क्या है, जब हम भोजन को बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है हमारे पेट में पहले से ही क्या होता है HCl अम्ल होता है। लेकिन जब हम भोजन को बहुत अधिक खा लेते हैं तो क्या होता है, अपच हो जाता है, यानी खाना हमारे पेट में जो होता है ठीक से नहीं पचता है। तो क्या होती है जब अपच की स्थिति हो जाएगी तो पेट में क्या होगा, अम्ल की मात्रा यानी HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे हमारे पेट में जो भोजन होगा वो ठीक से नहीं पच पाएगा। तो इस हमारे पेट में क्या होगा, जलन होने लगेगा। अब इस जलन को दूर करने के लिए, अब जलन क्यों हो रहा है, क्योंकि HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम क्या लेंगे, क्षार ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्षार ले लेंगे। यानी MgOH का होल ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम क्षार के रूप में लेते हैं। अब दोस्तों क्या है, यानी दांत क्षय के रूप में, यानी दांत क्षय से बचने हेतु पीएच मान, या फिर दांत क्षय से बचने हेतु पीएच मान जो होता है वो किस तरीके से सहायता करता है उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों क्षय क्या होगा, यानी क्षय माने खराब हो जाना, यानी दांत खराब होने से बचने के लिए पीएच का महत्व क्या होता है। यानी जब हमारे मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम हो जाता है। अब दोस्तों क्या है, जब पीएच मान जो होता है वो 5.5 से कम हो जाता है तब हमारे दांत जो होते हैं, तब 5.5 से कम हो जाता है तब क्या होता है, तब जो होता है हमारे दांत क्या होते हैं, क्षय होने लगते हैं, यानी खराब होने लगता है। इस क्षय से बचने के लिए हम क्या होंगे, अच्छा क्षारकीय मंजन का उपयोग करना चाहिए। अब जैसे देखिए दोस्तों, देहात में जो होता है लोग क्या करते हैं, दतुअन करते हैं। अब जो दतुअन ऐसा कोई पौधा जो तोड़ते हैं जैसे नीम का होता है। अब नीम क्या होता है, क्षार होता है, क्योंकि वो क्या होता है, कड़वा होता है, तीखा होता है। अब दोस्तों कहते हैं कि नीम का जो दतुअन करने से क्या होगा, दांत जो होता है वो सुरक्षित रहता है। अब दोस्तों क्योंकि नीम के दांत, जो नीम का डंठली होता है उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब वो तीखा होता है, यानी क्षार होता है। अब दोस्तों हमारे मुंह का जो पीएच मान ये क्या है, अब 5.5 क्या है, बताइए दोस्तों 5.5 क्या है। 5.5 जो है अम्ल है, क्योंकि इसका पीएच मान जो है वो 7 से कम है, इसलिए जो ये क्या होगा, अम्ल होगा। अब दोस्तों हमारे जो मुख में है, मान लीजिए अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। अब दोस्तों जब अम्ल की मात्रा हमारे मुख में बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे, जब अम्ल की मात्रा बढ़ गई है तो हम क्या ले लेंगे, क्षार ले लेंगे, जिससे क्या हो, अम्ल की मात्रा कम हो जाए और क्या बन जाए, उदासीन बन जाए। अब जब 5.5 से कम हो जाती है तो दांत क्षय होने लगता है, और इस क्षय से बचने के लिए अच्छा क्षारकीय मंजन का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों हमें अच्छे क्षारकीय मंजन का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे दांत जो हैं लंबे समय तक सुरक्षित रहें। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा तीसरा और चौथा टॉपिक। अब दोस्तों हम देखते हैं पांचवा टॉपिक। तो दोस्तों दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो है पांचवा क्या है, पशु व फिर पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनों को आत्मरक्षा हेतु, यानी जो पशु और पौधे होते हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न रसायन होते हैं उनसे हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पांचवें टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो पांचवा टॉपिक में क्या है, मधुमक्खी। दोस्तों आप मधुमक्खी को जानते ही हैं, जो क्या होता है, बचपन में छेद देती थी, उसके बाद क्या होता था, फूल जाता था, वही मधुमक्खी। दोस्तों मधुमक्खी का जो डंक होता है वो क्या छोड़ देता है, एक अम्ल छोड़ देता है। तो दोस्तों जो मधुमक्खी का जो डंक होता है वो क्या होता है, एक अम्ल छोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है,
दर्द व फिर जलन का अनुभव होता है। और दोस्तों क्या था, वो सूजन भी आ जाता था किसके, मधुमक्खी के डंक मारने से जो होता है वो क्या होता है, दर्द व फिर जलन का अनुभव करते हैं। डंक मारे गए अंग में, जहाँ पर दोस्तों वो क्या होता है, मधुमक्खी डंक मारती है अपना, उस अंग में क्या होता है, बेकिंग सोडा माने खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों का क्या होता है, उपयोग में लाने से क्या होगा, आराम मिलता है। यानी दुर्बल, यानी क्या है यहाँ पर, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जैसे क्षारकों का, जो दुर्बल क्षारक होते हैं उनका उपयोग लाने में क्या होता है, हमें आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले मेथेनोइक जो होते हैं अम्ल छोड़ देते हैं। अब दोस्तों नेटल क्या होता है, नेटल जो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें क्या होता है, जिससे वो अपने डंक को छेदती है, यानी जो डंक मारती है उसी को क्या कहते हैं, नेटल कहते हैं। नेटल के डंक वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेथेनोइक अम्ल को हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, जिसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आया पांचवा कि पशु और पौधों द्वारा आत्मरक्षा यानी अपनी हम रक्षा कैसे कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों इसमें सीधी सी बात है, क्या है, मधुमक्खी का जो डंक है वो क्या होता है, एक अम्ल छोड़ देता है, जिसके कारण दर्द व फिर जलन का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों का जो उपयोग लाने से हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है। और क्या है, नेटल के जो डंक होते हैं वो डंक वाले मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। जो उनके डंक होते हैं वो क्या, तो हमारे शरीर में क्या छोड़ देते हैं, मेथेनोइक अम्ल को छोड़ देते हैं, जिसके कारण जलन व फिर दर्द का अनुभव होता है। तो दोस्तों आई होप कि इतना आपको समझ में आया जितना मैंने आज आपको पढ़ाया। तो दोस्तों हमने पहले देखा था क्या था, पीएच तथा पीओएच में संबंध को देख लिया और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देख लिया। दोस्तों आज हम इस दो ही टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितना हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों आपको बहुत मेहनत से हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और जो मैथ वाले सर हैं उनके भी द्वारा बहुत ही मेहनत के साथ दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग, अगर आप जितना हम लोग मेहनत करते हैं अगर आप उसका आधा मेहनत कर दीजिए ना तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए नोट्स भी बनाए हैं। दोस्तों जो अम्ल क्षारीय एवं लवण, ये दोस्तों दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। दोस्तों उसका नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर दे दिया गया है, इसी प्रकार से इसका भी नोट्स दे दिया जाएगा। दोस्तों हर एक चीज़ की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है। ये दोस्तों विज्ञान और मैथ ही नहीं, सभी विषय को साथ दोस्तों हमारे द्वारा और मैथ वाले सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।